नमस्कार, आप हैं IBN 7 के साथ। आइए एक नजर डालते हैं देश भर की 100 खबरों पर। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद कसूरी ने अपनी नई किताब में दावा किया है कि करगिल युद्ध के दौरान बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से फोन पर बात की थी और उनसे करगिल युद्ध रोकने की अपील की थी। कसूरी ने अपनी नई किताब नीदर हॉक नॉर द डव में लिखा है कि करगिल युद्ध के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने फोन पर नवाज शरीफ को लताड़ लगाई थी। कसूरी ने पाकिस्तान के तत्कालीन मुख्य सचिव सईद मेहंदी के हवाले से लिखा है कि 1999 में करगिल युद्ध के दौरान सईद मेहंदी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ बैठे हुए थे, तभी टेलीफोन की घंटी बजी। फोन अटल बिहारी वाजपेयी का था। बात के दौरान वाजपेयी ने शरीफ से अपनी लाहौर यात्रा का जिक्र करते हुए करगिल युद्ध को लेकर निंदा की। जवाब में नवाज शरीफ ने कहा कि उन्हें करगिल के बारे में कुछ पता नहीं है और वो आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ से बात करने के बाद फोन करेंगे। इसके बाद वाजपेयी ने फोन दूसरे शख्स को देते हुए शरीफ से कहा कि आप जरा इनसे बात कीजिए। कसूरी के मुताबिक फोन पर दूसरी तरफ ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार थे। नवाज शरीफ दिलीप कुमार की आवाज सुनकर हैरान हो गए। कसूरी के मुताबिक दिलीप कुमार ने नवाज शरीफ से कहा है कि मियां साहब, हम आपकी तरफ से ऐसी उम्मीद नहीं करते थे। दिलीप कुमार ने कहा कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव होता है तो भारतीय मुस्लिम अपने आप को बेहद असुरक्षित महसूस करते हैं और अपने घर से निकलने में भी डरते हैं। हीना बोरा हत्याकांड की जांच में जुटी मुंबई पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस के मुताबिक रायगढ़ के जंगल में मिला कंकाल शीना का है। पुलिस सूत्र कहते हैं कि फॉरेंसिक लैब में शीना के कंकाल का डीएनए इंद्राणी और मिखाइल के डीएनए से मैच कर गया है। इस बीच पीटर मुखर्जी से मुंबई पुलिस ने एक बार फिर से 7 घंटे तक पूछताछ की और इंद्राणी से 4 घंटे की पूछताछ हुई। इससे पहले भी पीटर से पुलिस ने 2 लंबी पूछताछ कर चुकी है। मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने सोमवार रात को बताया कि आरोपी के जूते और शीना के गहने पुलिस को बरामद हुए हैं। राकेश मारिया के मुताबिक पीटर मुखर्जी से पूछताछ अभी भी खत्म नहीं हुई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इंद्राणी ही शीना की मां थी। शीना हत्याकांड में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी और ड्राइवर श्याम राय को 21 सितंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। वहीं तीसरे आरोपी संजीव खन्ना की सोमवार को कोर्ट में पेशी नहीं हुई क्योंकि पुलिस उन्हें पहले ही कोलकाता ले जा चुकी थी। उसे अलीपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने संजीव खन्ना को एक और दिन के लिए मुंबई पुलिस की हिरासत में भेजा। मराठवाड़ा में भयंकर सूखा पड़ा है, जिसके चलते वहां के किसान खुदकुशी कर रहे हैं। इसी को देखते हुए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने बॉलीवुड को धमकी दी। उन्होंने कहा कि फिल्म स्टारों ने अगर मराठवाड़ा के किसानों की आर्थिक मदद नहीं की तो उनकी फिल्मों को महाराष्ट्र में चलने नहीं दिया जाएगा। कई मराठी फिल्मकारों ने पीड़ित किसानों की मदद की। बॉलीवुड की ओर से सलमान और आमिर खान ने भी आर्थिक मदद की है। बता दें कि मराठवाड़ा में पिछले 3 साल से सूखा पड़ रहा है। इस बार तो वहां बिल्कुल ही बारिश नहीं हुई है। आर्थिक तंगी के चलते महाराष्ट्र के उस्मानाबाद के एक गांव में एक महिला ने खुदकुशी कर ली। महिला का मनीषा गटकल नाम है। बताया जा रहा है कि घर में पिछले कुछ दिनों से खाने के लिए कुछ भी नहीं था, जिसकी वजह से महिला ने तेल डालकर खुद को आग लगा ली। महिला अपने पीछे 2 बेटियों को छोड़ गई है। उस्मानाबाद विदर्भ का इलाका है, जहां सूखा पड़ा हुआ है और लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से वहां के लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। बैठक में हाल ही के दुनिया भर में हुए आर्थिक बदलावों और भारत में उपलब्ध अवसरों पर चर्चा होने की संभावना है। सूत्र कहते हैं कि बैठक में भूमि अधिग्रहण बिल, जीएसटी बिल पर चर्चा हो सकती है। बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली, रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन और नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया भी शामिल होंगे। इस वक्त पीएम मोदी के उद्योगपतियों के साथ बैठक काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि चीन के अर्थव्यवस्था के धीमे होने के चलते विश्व भर के शेयर बाजार में उतार चढ़ाव चल रहा है। सोमवार रात एयर इंडिया के विमान में सवार 153 यात्री बाल बाल बच गए। करीब 8.5 घंटे के बीच रास्ते में अचानक विमान में आग लगी है। इसे देखते हुए दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर आपात लैंडिंग भी कराई गई है। फ्लाइट वाराणसी से दिल्ली आ रही थी। हाइड्रोलिक लैंडिंग गियर बॉक्स में धुआं दिखा, जिसके बाद पायलटों ने इमरजेंसी लैंडिंग कराई। बताया जा रहा है कि ब्रेक्स की ओवर हीटिंग की वजह से लिफ्ट विंग में बाहर की ओर से आग लगी थी। सभी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया है। हालांकि जल्द यहां में बाहर निकालने के चक्कर में 4-5 यात्रियों को चोटें भी आई हैं। एयर इंडिया की इस फ्लाइट में यात्रा कर रहे यात्री काफी डरे हुए हैं और सहमे हुए हैं।
यात्रियों ने हादसा टल जाने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा किया। ऑडियो लीक होने के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने सफाई देते हुए कहा है कि वो आम आदमी पार्टी के वफादार सिपाही हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान का कथित ऑडियो वायरल हुआ। फोन पर धर्मवीर गांधी से बातचीत की और उन्होंने केजरीवाल को तिगड़मबाज कहा। पंजाब के एक और सांसद पार्टी से नाराज चल रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर पार्टी सांसद भगवंत मान और निलंबित सांसद धर्मवीर गांधी के बीच हुई बातचीत का ऑडियो वायरल हो गया, जिसके बाद ये विवाद सामने आया। इस बातचीत में भगवंत मान भी पार्टी आलाकमान से खफा नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि आवाज मान की ही है या नहीं। इस टेप में मान और धर्मवीर गांधी ने दिल्ली से पंजाब की राजनीति को चलाने, पंजाब के चारों सांसदों को नजरअंदाज कर राज्य की बागडोर को अनजान लोगों के हाथ में सौंपने का विरोध किया। सोमवार को अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करने उनके घर पहुंचे। केजरीवाल ने यहां पे गृह मंत्री से कई अहम मुद्दों पर बात की और केंद्र से सहयोग की मांग भी की। इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। दिल्ली सरकार कई ऐसे घोटालों की जांच कर रही है जिस पर केंद्र आपत्ति जता रही है। सीएनजी घोटाले की जांच को लेकर एसीबी और दिल्ली सरकार ने बीच ठन गई है। माना जा रहा है कि केजरीवाल ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह के सामने ये मुद्दा उठाया है। मुंबई से सटे मीरा भयंदर में जैन त्योहार के चलते 8 दिन के लिए मांस की बिक्री रोकने पर बवाल मच गया है। मीट शॉप बंद करने को लेकर महाराष्ट्र में विवाद गहरा हो गया है। महानगर पालिका ने यह फैसला जैन लोगों के उपवास के त्योहार पुर्यवंश के चलते लिया है। दरअसल मीरा भयंदर महानगर पालिका ने 10 सितंबर से 18 सितंबर तक पूरे मीरा भयंदर के इलाके में मांस की दुकानों को बंद करने का पास किया है। इस फैसले के खिलाफ शहर के मराठी और मुस्लिम समाज काफी खफा है। बीजेपी के इस फैसले का विरोध शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी भी कर रही है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के खिलाफ यूएई में कार्रवाई शुरू हो गई है। यूएई सरकार पिछले हफ्ते से दाऊद की प्रॉपर्टी सीज करने में जुट गई है। यूएई सरकार ने इस बात की जानकारी भारतीय अफसरों को दी है। आपको बता दें कि पिछले महीने पीएम मोदी ने यूएई के दौरे पर दाऊद के खिलाफ कार्रवाई के लिए समझौता किया था। उसी दौरान पीएम की मौजूदगी में भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने एक लिस्ट भी सौंपी थी। बताया जाता है कि यूएई में दाऊद की 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। जांच एजेंसियों ने दाऊद की 50 से ज्यादा प्रॉपर्टी की पहचान की है, जिसके बाद यूएई सरकार ने कार्रवाई के लिए एक जांच एजेंसी बनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने एफटीआई विवाद में दखल से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में कहा गया था कि सरकार के साथ गतिरोध के चलते रोजाना 10 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। ये भी मांग की गई थी कि जो छात्र क्लास जाना चाहते हैं उन्हें सुरक्षा मिले। आपको बता दें कि एफटीआई के छात्र गजेंद्र चौहान की नियुक्ति का विरोध कर रहे हैं। सोमवार को एफटीआई के डायरेक्टर प्रशांत पातराबे ने गजेंद्र चौहान को हटाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे छात्र अभिजीत दास से मुलाकात की। वहीं एफटीआई के छात्रों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि आने वाले कुछ ही दिनों में सरकार ने अगर कोई फैसला नहीं लिया तो सभी हड़ताली छात्र अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगे। इस पर एफटीआई के चेयरमैन गजेंद्र चौहान ने कहा कि अगर स्टूडेंट भूख हड़ताल पर जाने की धमकी दे रहे हैं, छात्रों और सरकार के बीच का मामला है और वो इस मामले पर कुछ ही कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी के बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने और वाम दलों के साथ चुनाव लड़ने के फैसले से बिहार का चुनावी दंगल रोमांचक हो चला है। बिहार में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष रामचंद्र यादव ने बिहार की सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा करते हुए कहा कि पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव से आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की रिश्तेदारी अलग है और राजनीति अलग है। मध्य प्रदेश के रीवा में 2 छात्र गुटों के बीच हुई लड़ाई के बाद एक आरोपी छात्र ने खून से लथपथ बेहोश छात्र की कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर फोटो खिंचवाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आरोपी छात्र के इस अमानवीय कदम के बाद गांव वालों ने उसकी जमकर पिटाई की। बाद में उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक अन्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में बदलाव की अटकलों के बीच अब लगभग ये साफ हो गया है कि अगले कुछ और महीने कांग्रेस की बागडोर सोनिया गांधी के हाथों में रहेगी। इस साल कांग्रेस में संगठन चुनाव होने वाले थे और माना जा रहा था कि सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल गांधी को अध्यक्ष पद की गद्दी सौंप सकती हैं, लेकिन फिलहाल ये बदलाव टल गया है। आज दिल्ली में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक है। राजस्थान का गैंगस्टर आनंदपाल पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर कहीं फरार नहीं हुआ था, बल्कि सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने ही आनंदपाल को कैद से भगा दिया था। पुलिसकर्मियों की मिलीभगत सामने आने के बाद 5 पुलिसकर्मियों को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ शुरू कर ली गई है। आनंदपाल की सुरक्षा में तैनात 2 पुलिस कमांडो के साजिश में शामिल होने की आशंका भी जताई जा रही है। कुछ ही दिन पहले गैंगस्टर आनंदपाल पुलिस हिरासत से गायब हो गया था। गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के साथियों के साथ फरार होने के मामले में आज जोधपुर पुलिस ने एक होटल पर
दबिश दी। हथियारबंद जवानों के साथ दी गई दबिश के दौरान पुलिस ने होटल में काम करने वाले कर्मचारी प्रवीण सिंह से पूछताछ की। पुलिस सूत्रों की माने तो प्रवीण डिडवाना का निवासी है। पुलिस ने फेसबुक पर आनंदपाल की फोटो अपलोड करने पर प्रवीण से पूछताछ कर दी है। बिहार में सीट बंटवारे से पहले एनडीए में मतभेद दिखने लगे हैं। सीटों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और लोक जनशक्ति पार्टी के बीच तल्खी बढ़ रही है। मांझी ने चुनौती भरे अंदाज में कहा है कि पासवान हमको चीटी समझे नहीं और इसकी भूल भी ना करें। साथ ही मांझी ने कहा कि पासवान भाई भतीजावाद को बढ़ावा दे रहे हैं। करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोपी नोएडा अथॉरिटी के निलंबित चीफ इंजीनियर यादव सिंह पर सीबीआई का शिकंजा कस गया है। सोमवार को यादव सिंह ने सीबीआई मुख्यालय में पूछताछ करीब 3 घंटे तक पूछताछ हुई है। सूत्र ये कहते हैं कि सीबीआई ने उनसे उनके कार्यकाल के दौरान हुए सौदों के बारे में सवाल पूछे हैं। अमरनाथ और वैष्णो देवी यात्रा में यूज होने वाली हेलीकॉप्टर सेवा पर लगने वाले टैक्स पर विवाद बढ़ गया है। बीजेपी ने हेलीकॉप्टर सेवा पर लगाए टैक्स को वापस लेने की मांग की है। दरअसल जम्मू कश्मीर की मुफ्ती सरकार ने हेलीकॉप्टर सेवाओं पर 12.5% सर्विस टैक्स बढ़ा दिया है, जिससे हेलीकॉप्टर सेवाओं के दाम बढ़ गए हैं। कांग्रेस ने इसे जायजा कर नाम दिया है और सूत्रों का कहना है कि डिप्टी सीएम निर्मल सिंह जल्द ही इस मसले पर मुख्यमंत्री से बात करने वाले हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बॉलीवुड अभिनेता नाना पाटेकर ने किसान परिवारों की आर्थिक मदद की है। नाना पाटेकर ने ये चेक खुदकुशी करने वाले किसानों के परिजनों को बांटे। हैदराबाद पुलिस ने लोन के नाम पर लोगों से फ्रॉड करने वाले गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। गैंग में एक शख्स के पास से 5 लाख रुपए बरामद किए गए हैं, जिसे गुड़गांव में छापा मारकर पुलिस ने पकड़ा। पानीपत की बत्रा कॉलोनी में दहेज के लिए एक विवाहिता को जिंदा जलाए जाने का मामला सामने आया। महिला को गंभीर हालत में पीजीआई रेफर कर दिया गया है। परिजनों का आरोप है कि ससुराल वाले दहेज के लिए सीमा को तंग करते थे। दहेज की मांग पूरी न होने पर बंद कमरे में सीमा को आग लगा दी गई। बताया जा रहा है कि पीड़ित सीमा की शादी करीब 2.5 साल पहले पानीपत के अमित से हुई थी। सीमा का एक बेटा है। सिकंदरा के पास हाईवे पर हिंडौन से बीजेपी विधायक राजकुमारी जाटव कुछ लोगों ने फायरिंग की। फायरिंग में एमएलए तो बाल बाल बच गई, लेकिन उनकी कार के पीछे के हिस्से पर गोली लगी है। इधर विधायक ने आरोप लगाया है कि हिंडौन के ही रहने वाला अमृत गुर्जर ने पूर्व में उन्हें धमकी दी थी। बता दें कि बीजेपी विधायिका अमृता नाम के इस शख्स से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। यूपी में प्रतापगढ़ में जेठवारा गांव में लोगों ने मिलकर नदी की धारा को मोड़ दिया। 1 दशक पहले पानी की भारी किल्लत से जूझ रहे ये गांव आज नदी की धारा गांव तक आने से बेहद खुश है। बता दें कि यहाँ के लोगों को पानी के लिए 3 किलोमीटर तक चलकर जाना पड़ता था। वहीं सरकारी मदद नहीं मिलने के चलते निराश गाँव वालों ने खुद ही हिम्मत की और संभव काम को संभव कर दिया। यहाँ गांव वालों ने 18 किलोमीटर गहरी खुदाई कर नदी की धारा को मोड़ दिया और अपने खर्च पर ये काम किया। लगभग 20 गांव के 5000 लोग शामिल हुए इस काम में, जिसमें महिलाएं भी थीं। क्रिकेटर सुरेश रैना ने अभिनेता जीशान कादरी के निर्देशन वाली पहली फिल्म मेरठिया गैंगस्टर के लिए गाना गाया है। मेरठिया गैंगस्टर 18 सितंबर को रिलीज होगी। गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म का असह पटकथा लिखने वाले जीशान फिल्म में अभिनय करते नजर आएंगे। उन्होंने फिल्म में गाना गाने के लिए रैना को प्रोत्साहित किया। टेस्ट कप्तान विराट कोहली देश के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने ट्विटर पर अपने सबसे ज्यादा फॉलोअर्स बना लिए हैं। कोहली के फॉलोअर्स की संख्या 80 लाख पहुंच गई है, जबकि सचिन तेंदुलकर के फॉलोअर्स 77 लाख हैं तो धोनी के 45 लाख। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच तीसरा वनडे आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। फिलहाल 4 मैचों की वनडे सीरीज में कंगारू टीम 2-0 से आगे है। बिहार में बगहा पुलिस ने लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर देह व्यापार में धकेलने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने एक आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि गिरोह लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर देह व्यापार की मंडियों में बेच देता था। वहीं पुलिस गिरोह के बाकी सदस्यों को पकड़ने की कोशिश में जुटी है। झारखंड के शिक्षा मंत्री नीरा यादव ने फेसबुक पर अपलोड फोटो पर अभद्र कमेंट्स करने वाले एक युवक को कोडरमा पुलिस से गिरफ्तार करवाया। पकड़े गए युवक का नाम राजेश कुमार पंडित है और वह तिलौया थाना क्षेत्र का रहने वाला है। मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा इलाके में चोरी के आरोप में पकड़े गए एक युवक की गोली की लोगों ने जमकर पिटाई की है। बताया जा रहा है कि युवक एक इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान पर आया और बिजली की तार का बंडल लेकर जाने लगा, जिसे दुकानदार ने देख लिया। युवक से पूछताछ की गई तो वह नशे की हालत में मिला। दुकानदार के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा था। इसके बाद मौके पर जमा लोगों ने युवक की पिटाई की। लोगों ने आरोपी युवक को पुलिस के हवाले किया। शाहजहांपुर में
इंटर की छात्रा से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि लड़की के दोस्तों ने ही उसे नशीला इंजेक्शन दिया और फिर उसके साथ बलात्कार किया। बताया जा रहा है कि छात्रा जब घर लौट रही थी तभी मोहल्ले के अकरम और उसका दोस्त घर छोड़ने की बात कहकर उसे अपने साथ बाइक पर बिठाकर ले गए और जबरन एक कमरे में ले जाकर उसे नशे का इंजेक्शन दिया और फिर उसके साथ गैंगरेप किया। वहीं घटना के 14 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की है। बुलंदशहर में एक प्रेमी युगल ने बंद कमरे में खुद को आग लगा ली। घटना में प्रेमिका की मौके पर ही जलकर मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से जल चुके प्रेमी की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दो समुदायों ने ताल्लुक रखने वाले प्रेमी युगल में कई बरसों से प्रेम संबंध था। बताया जा रहा है कि घटना से पहले प्रेमिका के परिजनों ने उसे प्रेमी के साथ बंद कमरे में देख लिया था। अभिनेता शाहिद कपूर ने सोमवार को अपनी पत्नी मीरा राजपूत को जन्मदिन की बधाई देने के लिए अपनी शादी की फोटो में से एक रोमांटिक फोटो शेयर की। शाहिद ने इंस्टाग्राम पर एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो पोस्ट की है। हैप्पी बर्थडे बेबी वाइफ। इस तस्वीर में वह अपनी पत्नी के साथ रोमांटिक अंदाज में नजर आ रही हैं। कलर्स पर प्रसारित होने वाले रियलिटी शो बिग बॉस 9 का प्रोमो रिलीज हुआ है। इस प्रोमो में लिखी लाइंस हैं, बिग बॉस डबल ट्रबल कमिंग सून। वहीं इन लाइंस से इस बात का भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि बिग बॉस के हर सीजन की तरह इस सीजन में भी कुछ बेहद रोमांचक होने वाला है। सोनाक्षी और अर्जुन कपूर के बीच की नजदीकी की खबरों के बीच सोनाक्षी ने एक टॉक शो के दौरान इस बात पर खुलकर बात की। सेलिब्रिटी शो लुक हु इज टॉकिंग में शिरकत करने के दौरान सोनाक्षी सिन्हा ने कहा कि इस बारे में सोचना भी बकवास है। सोनाक्षी सिन्हा ने यहां तक कहा कि वो फिल्म इंडस्ट्री में किसी को भी डेट नहीं करना चाहती, क्योंकि एक्टर्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। वो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती, वो सिर्फ एक सिंपल लड़के के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हैं।